बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं और ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। अब वो तीन कौन कौन सी चीज़ें इस प्रॉपर्टी में छुपी हुई हैं, इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। खैर, मिसाल में क्या है जी, हमारे पास दो साइकिल आ गए हैं और इन दो साइकिल को देख के हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सेम, दिखने में तो सेम है ही सही, इनका साइज़ अगर हम देखें तो दोनों का साइज़ बिल्कुल क्या है, इक्वल है। दोबारा हमारे पास दो साइकिल आए हैं जी, जिनमें हम कह सकते हैं कि पहला साइकिल जो है वो छोटा है दूसरे से, और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास दो साइकिल आए हैं इनमें हम ये कह सकते हैं कि पहला साइकिल बड़ा है दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ों में जो रिलेशन हो सकते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि दोनों चीज़ें सेम, इक्वल, बराबर हों, या ये हो सकता है कि हम कहें कि पहली चीज़ जो है वो छोटी है दूसरी से, या ये हो सकता है कि पहली चीज़ बड़ी है दूसरी से। सेम इसी तरह दो रियल नंबर्स के बीच में भी तीन किस्म का जो है वो रिलेशन पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रियल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट अगर हम लें ए और बी, तो इस ए और बी में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है? जी हाँ, या तो ए और बी इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से, या फिर ए बड़ा हो सकता है बी से। ये तीन टाइप के रिलेशन दो रियल नंबर्स के बीच में हो सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। खैर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम मिसाल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास तीन बल्ब मौजूद हैं और देखते हुए क्या पता चल रहा है कि पहला बल्ब जो है वो बड़ा है दूसरे से और दूसरा बल्ब बड़ा है तीसरे से। अगर पहला दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो पहला है वो बड़ा होगा तीसरे से। और अगर हम उल्ट कुछ लेकर चलें और ये कहें कि पहला छोटा है दूसरे से और दूसरा छोटा है तीसरे से, तो फिर ऑटोमेटिकली पहला जो है वो छोटा होगा इस तीसरे से। सेम यही कंसेप्ट हम रियल नंबर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह के अगर हम तीन एलिमेंट लें रियल नंबर के सेट में से ए, बी और सी, और हम ये कहें कि ए बड़ा है बी से और फिर ये बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली जो पहला ए था वो बड़ा होगा इस आखिरी सी से, ए ग्रेटर देन सी। और अगर हम इनको उलट लेके चलें, यानी कि ये कहें कि ए छोटा है बी से और फिर बी छोटा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो छोटा होगा इस आखिरी सी से, यानी कि ए लेस देन सी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। खैर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए भी पहले हम मिसाल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि जी 4 अगर बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से। अब इस 4 और 2 के अलावा एक तीसरा नंबर हमने 5 लेना है और उसको लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे ऐड करना है। याद रहे, अगर लेफ्ट पे 5 कर रहे हैं तो राइट पर भी 5 ही होगा, ठीक है ना, यानी कि सेम नंबर ऐड करना है। खैर, अभी क्या है कि हमारी लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर है राइट साइड से। जब हमने सेम नंबर को ऐड किया तो क्या ये इनइक्वलिटी सेम रहेगी, यानी कि क्या ये ग्रेटर देन का साइन सही आएगा? जी, जब हमने 4 में 5 को ऐड किया तो क्या आया? 9। जब हमने इस 2 में 5 को ऐड किया तो क्या आया? 7। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 5 ऐड करने के बाद भी जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम रिलेशन रख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट वाला अभी भी ग्रेटर है राइट वाले से। और अगर हम उलट लेके चलें, यानी कि ये कहें कि 2 लेस देन 4 है, और अगेन हम सेम नंबर को ऐड करें लेफ्ट और राइट साइड पे, तो जो लेस देन की इनइक्वलिटी थी वो आंसर आने के बाद भी सेम वैसी की वैसे रहेगी, यानी कि ऐड करने के बाद भी लेफ्ट साइड वाला नंबर लेस रहेगा राइट साइड वाले नंबर से। खैर, तो हम देखते हैं जी रियल नंबर्स के ऊपर ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगी। ये भी रियल नंबर ही थे जो हमने मिसाल ली है। हमने रियल नंबर के सेट में से तीन एलिमेंट लिए ए, बी और सी,
और हम ये कहते हैं कि ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक हो गया ना। अब हमने क्या किया, तीसरा एक एलिमेंट लिया सी और दोनों साइड पे ऐड किया, तो अब भी ये ग्रेटर देन सेम ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम उलट लेके चलते हैं, यानी कि कहते हैं कि ए छोटा है बी से, तो अब भी अगर हम एक सेम एलिमेंट दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं तो इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर लेस देन थी तो सी ऐड करने के बाद भी लेस देन ही रहेगी। खैर, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसके लिए हमने क्या किया कि अब रियल नंबर के सेट में से हमने 4 एलिमेंट लिए, ए बी सी और डी। और इसको समझने के लिए भी हम पहले तो डायरेक्ट जो है ना वो रियल नंबर ही कोई ना कोई लेते हैं मिसाल समझने के लिए। खैर, इसमें हमने क्या कहा कि अगर 4 ग्रेटर है 2 से और साथ कहते हैं कि 7 ग्रेटर है 5 से। ठीक हो गया। अब 4 नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 2 7 एंड 5। जिस तरह यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट लिए थे ना, ए बी सी और डी। अब हम क्या करते हैं कि इधर जो इस पहली इनइक्वलिटी में ग्रेटर था यानी कि बड़ा था 4, और जो दूसरी इनइक्वलिटी में बड़ा था 7, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें यानी कि 4 + 7, तो इन बड़ों का जो सम आएगा, जो प्लस होगा, वो भी ग्रेटर देन ही होगा, वो भी बड़ा ही होगा इन छोटे दोनों के सम से। यानी कि अगर हम बड़े दोनों को प्लस कर दें और छोटे दोनों को भी प्लस कर दें तो फिर भी ये जो इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर देन ही रहेगी। इनका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 4 + 7 कितना बना 11 और 2 + 5 कितना बना 7, तो इनइक्वलिटी तो सेम रही ना, ग्रेटर देन का साइन ही रहा। ठीक हो गया। तो यानी कि बड़े को बड़े में अगर हम ऐड कर दें और उसका आंसर जो है वो हमेशा बड़ा ही आएगा, जब हम छोटे को छोटे में ऐड करेंगे तो उससे। खैर, इसी को हम अगर थोड़ा रिवर्स देखें, यानी कि पहले हमने ग्रेटर देन के लिहाज से देखा, अब लेस देन के लिहाज से देखते हैं। दो हमने इनइक्वलिटीज़ ले ली, टोटल 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। मैं कहता हूँ 2 छोटा है 4 से, फिर कहता हूँ 5 छोटा है 7 से। छोटे को छोटे में आप ऐड कर दें, बड़े को बड़े में ऐड कर दें, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर इनइक्वलिटी जो है वो लेस देन की ही रहेगी। 2 + 5 7 और 4 + 7 11 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन ही आएगा, यानी कि 7 लेस देन ही होता है 11 के। खैर, तो अब हम देखते हैं ज़रा कि रियल नंबर के एलिमेंट अगर हम लें तो इसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जी कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो, और साथ ही कह रहे हैं कि सी ग्रेटर देन डी हो। तो इस बड़े वाले दोनों जो हैं, ए + सी का जो आंसर आएगा वो हमेशा बड़ा ही होगा बी + डी के आंसर से। और हम इसको उलट भी देख सकते हैं कि अगर ए छोटा हो बी से, सी छोटा हो डी से, तो ये ए और सी का जो सम है वो छोटा ही होगा बी और डी के सम से। खैर, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि रियल नंबर के सेट में से हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं और साथ कंडीशन ये लगा रहे हैं कि जो C है वो पॉजिटिव हो। C ग्रेटर देन 0 का मतलब C पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि 0 से बड़े 1 2 3 4 5 6 जितने भी हम नंबर ले रहे हैं वो सारे के सारे प्लस ही होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए भी हम हेल्प ले रहे हैं जी एग्जाम्पल की, और हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ 4 ग्रेटर देन 2, 4 जो है वो 2 से बड़ा हो, और हम एक पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड पे इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने ऐड किया था ना। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करते हैं तो जो आंसर आएंगे उनके बीच में इनइक्वलिटी सेम रहेगी। यानी कि अगर 4 बड़ा था 2 से, तो अब जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा कि लेफ़्ट साइड जो है वो बड़ी होगी राइट साइड से। इसी को अगर हम उलट देखें और ये कहें कि 2 छोटा है 4 से, तो 2 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएंगे उनमें इक्वलिटी सेम रहेगी। ठीक हो गया। तो खैर, इसको हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के जो एलिमेंट हमने लिए थे ए बी सी, उनको किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है। ए ग्रेटर देन अगर बी हो तो ए और बी के साथ अगर हम एक सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेटर देन जो है वो वही ग्रेटर देन ही रहेगा, इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया।
और ये कंडीशन जहन में रखनी है कि सी जो है वो पॉजिटिव हो, ये जो नंबर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ये प्लस होना ज़रूरी है। सेम यही रिजल्ट हम लेस देन के केस में भी देख सकते हैं। खैर, फिर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या आ जाता है कि अगर आप रियल नंबर के सेट में से 3 एलिमेंट ले रहे हो ए, बी और सी, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि सी लेस देन 0 हो, इसका मतलब कि सी की वैल्यू नेगेटिव हो। तो खैर, इसको हम दोबारा मिसाल से चेक करते हैं ज़रा। 4 ग्रेटर देन 2 हमने ले लिया और लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे हम c यानी कि -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c की वैल्यू को, और माइनस में लिया है क्योंकि कंडीशन क्या थी, c लेस देन 0। अब जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, लेफ़्ट साइड पे -20, राइट साइड पे आंसर क्या आता है, -10। अब इन दोनों आंसर्स को आप देख सकते हैं कि -20 जो है वो तो छोटा होता है -10 से, ठीक हो गया ना। तो ये ग्रेटर देन का साइन हमें चेंज करना होगा लेस देन में, क्योंकि -20 छोटा है -10 से। तो क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि जब हम एक इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पे किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। और सेम इसी तरह अगर हम 2 लेस देन 4 लेते हैं और -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएंगे हमारे पास उनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आंसर में -10 और -20 आया है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि -10 जो है वो बड़ा होता है -20 से, तो इसलिए इस लेस देन को चेंज करना होगा ग्रेटर देन में। तो देखते हैं कि हम रियल नंबर के जो हमने एलिमेंट्स लिए थे a b c उनको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। अगर a बड़ा है b से, ठीक हो गया, जब हम c जो कि एक नेगेटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में। और अगर मैं कहता हूँ कि a छोटा है b से और दोबारा मैं c को मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो दोबारा से ये लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। खैर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। हमने रियल नंबर के सेट में से 4 एलिमेंट लिए हैं a, b, c और d, जबकि इस बार कंडीशन क्या है कि ये चारों के चारों क्या हों, पॉजिटिव हों, ठीक हो गया। तो इसके लिए भी हम मिसाल देखते हैं। 4 बड़ा है 2 से और 7 बड़ा है 5 से। मिसाल आ गई हमारे पास, हमने क्या किया, बड़े को बड़े से मल्टीप्लाई और छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये जो ग्रेटर देन का साइन था वो अब भी ग्रेटर देन में ही रहेगा। यानी कि आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28 आ रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बड़े को बड़े से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बड़ा ही आएगा, उसका आंसर भी जो आंसर आया है छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई करने से, उससे। खैर, अगर हम इसको लेस देन के केस में देखें तो अगेन वही कि अगर हम छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट पे, बड़े को बड़े से मल्टीप्लाई कर दें राइट पे, तो हमारी इनइक्वालिटी जो कि लेस देन की है वो सेम रहेगी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 28, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी लेस देन की ही सूट करती है। तो खैर, देखते हैं कि इनको हमने किस तरह जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट के ज़रिए प्रेजेंट करना है। ए और बी को हमने क्या किया, प्रेजेंट किया कि ए ग्रेटर है बी से, और साथ हम कहते हैं कि सी ग्रेटर है डी से। तो अगर मैं ए और सी दोनों बड़ों को मल्टीप्लाई कर दूं और ये दोनों छोटे जो थे बी और डी इनको भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनके बीच में भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की ही रहेगी, जो इनइक्वालिटी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के बीच में मौजूद थी। दूसरा पार्ट क्या है जी कि ए छोटा हो बी से और सी छोटा हो डी से। तो क्या करें, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें, बी और डी को मल्टीप्लाई कर दें। पहले लेस देन का साइन था, अब भी लेस देन का साइन ही रहेगा। ठीक हो गया जी। खैर, हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।